बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं दास्तान टीवी, और दास्तान टीवी में जो कि यूनुस एमरे की उर्दू डबिंग चल रही है। तो आज हम बात करेंगे सीज़न 2 एपिसोड 2 के हवाले से। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि काजी सरी आगा यूनुस को अपनी हवेली में देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे मारने आए हो? फिर वो ज़ोर से कहता है, मुहाफ़िज़ो। जिस पर यूनुस कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो शेख के हुक्म पर आया हूँ। इतने में मुहाफ़िज़ यूनुस पर हमला करते हैं, जिस पर यूनुस कहता है, मैं आपका ना दुश्मन हूँ ना दोस्त, मेरे शेख ने कहा तो मैं आ गया। दूसरी तरफ बासिम की बहन इसे कहती है, मुझे तो अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, तुमने आकर मुझे हैरान कर दिया है। जिस पर बासिम कहती है, मैंने सोचा तुम खुश होगे, मुझे देखकर मैं खुश नज़र नहीं आ रही क्या तुम्हें? फिर दोनों खुश होती हैं। दूसरी तरफ काजी कहता है, क्या तुम्हें शेख अफंदी ने भेजा है? क्यों यकीन करो मैं तुम्हारी इस बात पर? क्यों? जिस पर यूनुस कहता है, आप जो चाहें इस पर यकीन करें, वो आपका फ़ैसला है, मगर यहाँ आना मेरा फ़ैसला नहीं था, मेरी जिम्मेदारी थी। जिस पर सरी आगा कहता है, अगर तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे कत्ल करना हो तो कैसे यकीन करूँ इस बात का? जिस पर यूनुस कहता है, मैंने पहले ही कहा, मैं ना आपका दोस्त हूँ ना आपका दुश्मन, शेख ने मुझे जिम्मेदारी दी और मैं आ गया। और वो कहते हैं, तो मैं जाता हूँ, तो मैं वापस लौट जाता हूँ। फिर मुहाफ़िज़ यूनुस को जिंदान में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ पीर भाई अनाज को ऊपर से ढांक देते हैं। इतने में शेख आते हैं और कहते हैं, अरे इस्माइल, मैं कुर्बान, आ जाओ मेरे पास। जिस पर इस्माइल कहता है, हमें तो सुबह से नमाज से पहले जगा दिया जाता है, मगर आप देर तक सोते रहते हैं। जिस पर शेख कहता है, नहीं, कैसे पता तुम्हें? हम सो रहे थे। जिस पर इस्माइल कहता है, अगर मैं शेख होता तो शाम तक सोता रहता। हाँ, कौन जगाता मुझे? फिर अली तैगो कहता है, बारिश ना हो जाए इसलिए गंदम को ढांक रहे हैं। शेख कहता है, फिर शेख कासिम से कहता है, देखो कितनी गंदम बच गई है। फिर कासिम कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों की मेहनत ज़ाया ना जाए। जिस पर शेख कहता है, ठीक है, फिर खैर हो इसमें। फिर कासिम इस्माइल से कहता है, तुम्हारा साथी कहाँ है? जिस पर इस्माइल कहता है, तुम यूनुस का पूछ रहे हो? जितने में शेख कहता है, वो जानदार उगलू की हवेली गया है, आपसे सरदार का दानिशमंद मंशीर होगा। यूनुस और इस्माइल आपसे हमारा दानिशमंद होगा। कासिम ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और इस्माइल खुश हो जाता है। फिर कासिम शेख से कहता है, मेरे लिए कोई हुक्म है तो मैं बाजार से, मेरे लिए अगर कोई हुक्म नहीं तो मैं बाजार से अनाज फरोशों के पास से होकर आता हूँ, देखते हैं आज क्या कीमत लगाते हैं। जिस पर शेख कहता है, चले जाओ, हम मेहनत कशों की अदायगी में मज़ीद तख़ीर नहीं चाहते। फिर कासिम सीधा आर्गन के पास जाता है और कहता है, वक़्त हो तो हम बैठकर गुफ्तगू कर लें। जिस पर आर्गन कहता है, हम भी जानते हैं कि तुम कितने बेताब हो, तुम्हें क्या कहना है? फिर कासिम कहता है, यूनुस अफंदी यहाँ होंगे। तो दूसरी तरफ अली तैगो और पीर भाई शेख साहब के बारे में कहते हैं, इन्हें कोई नहीं खरीद सकता। दूसरी तरफ यूनुस आर्गन से कहता है, मैं आपके इदारे और आपके इरादे फैसलों का एहतराम करता हूँ, मगर लेन देन तजारत के दायरे में आता है, इसके मुतल्लक उसूल व ज़वाबित शरन वाज़ेह हैं, कीमत तय करना काजी का काम है, ये बातें हम अवामुन्नास से ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। जिस पर आर्गन कहता है, सल्जूकों के किसान भी बेहतरीन फलसफी बन गए हैं, मगर सुल्तान को तो खबर ही नहीं। दूसरी तरफ कासिम आर्गन के पास जाता है और इसे कहता है, यूनुस आपकी खिदमत के लायक नहीं है, इसकी फितरत में किसी की खिदमत करना है ही नहीं, आपको इताअत करने वाला मतहत चाहिए। जिस पर आर्गन कहता है, जानने वाले का काम करते हैं और ना जानने वाले सिखाने चले आते हैं, हमें हमारा काम मत सिखाओ। तो दूसरी तरफ बासिम अपने बाबा से कहती है, अगर इजाज़त हो तो मैं ज़ाहिदा के हाँ जाना चाहती हूँ। जिस पर शेख कहता है, बूढ़े हो जाओ तो हैरान तो हर दिन एक जैसा लगने लगता है। फिर वो कहता है, तुम आज ही ज़ाहिदा के हाँ जाकर वापस नहीं आई क्या? जिस पर बासिम कहती है, जी हाँ बाबा। जिस पर शेख कहता है, एक ही शाख पर अगर 2 दिन बैठ जाओ तो वो सोचती है कि शायद तुम्हारा अपना कोई ठिकाना नहीं। जिस पर बासिम कहती है, नहीं बाबा, हमने कुछ कपड़े देखे साथ बैठकर और कुछ नहीं, बुखारा से कुछ कढ़ाई किए हुए कपड़े आए थे, वो देखने थे बस। तो दूसरी तरफ मसूद आगा साहब पीर भाइयों को इकट्ठा करके कहता है, अल्लाह हमारी तजारत में बरकत अता फरमाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत में हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हमें कभी भी किसी का मुताज ना बनाए। इतने में शेख भी वहाँ आते हैं, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ यूनुस के पास आर्गन आता है और इसे कहता है, खुश आमदीद। फिर आर्गन कहता है, ये कमरा हवेली के बेहतरीन कमरों में से है, कई मशवरे कई फैसले
इसी कमरे में लिए गए थे। कितने ही कलम तोड़े गए, कितने ही बेहतरीन फैसले किए गए, सारे के सारे इसी कमरे में हुए। फिर वो यूनुस से कहता है, आज से तुम्हारा काम का पहला दिन है, मगर मैं तुम्हें एक इलाके का एक अहम काम सौंपने लगा हूँ। जिस पर यूनुस कहता है, हुक्म करें। जिस पर आर्गन यूनुस को कुछ सोना देता है और कहता है कि मरानली के एक इब्राहिम को दे आओ और किसी दूसरे को खबर ना हो। और इस पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दास्तान टीवी। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो, सिपाहगिरी उस आदमी के लिए ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। ये अल्फाज अप्रैल में सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने चचाजाद भाई खलीफा अल-साहलिया के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलेबियों को दर पर्दा मदद और ज़र जवाहरात और लालच दिया और सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलेबी यही चाहते थे। इन्होंने हमला किया। अल-साहलिया और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाहुद्दीन अयूबी ने इन सब को शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मता छोड़कर भागा। उसकी ज़ाती खैमागाह से रंग बरंगे परिंदे, हसीन और जवान रकासाएँ और गाने बजाने वालियाँ, साज और साजंदे और शराब के मटके बरामद हुए। सलाहुद्दीन अयूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालियों और उनके साजों को रिहा कर दिया। अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा, तुम दोनों ने कुफार की पुष्ट पनाही करके उनके हाथों मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचना कि तुम्हारी ये साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। तुम अगर मुझसे हसद करते तो मुझे कत्ल कर दिया जाता। तुम मुझ पर 2 कातलाना हमले करा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश करके देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुमने मुझे यकीन दिलाया कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज़्यादा सर बुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख कर देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कोई गैर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रिमांड जैसे इस्लाम दुश्मनी सलेबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने इन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने की शुबा और मदद दी थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो उनका अगला शिकार तुम होते और उसके बाद उनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। तुम जंगकर कौम के फर्द हो, फ़ने सिपाहगिरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो, सिपाहगिरी उस आदमी के लिए ख़तरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ तावन करो और मेरे साथ जहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये ना कर सको तो मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ करे, आमीन। सलाहुद्दीन अयूबी। एक यूरोपी मौरख लेन पोल लिखता है, सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ जो माले गनीमत लगा, इसका कोई हिसाब न था। जंगी कैदी भी बेअंदाज थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम तर माले गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके इन्हें रिहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपनी सिपाह और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निज़ामुल मुल्क को दे दिया। उसने इसी मदरसे से तालीम हासिल की थी, न खुद कुछ रखा न अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुसलम रिहा होकर सलाहुद्दीन अयूबी के कैंप में जमा हो गए और उसकी अतायत कबूल करके अपनी खिदमात उसकी फ़ौज के लिए पेश कर दी। अयूबी कुशादा, ज़रफ़ी और अज़मत दूर दूर तक मशहूर होगी। इससे पहले हसन बिन सबा के पुरइसरार फरमाते फिदाई, जिन्हें यूरोपी मूर्खों ने कातलों का ग्रोह लिखा है, सलाहुद्दीन अयूबी पर दोबारा कातलाना हमले कर चुके थे, लेकिन खुदाए जुलजलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मौइज़ा हुआ कि इस्लाम का ये मुहाफ़िज़ बाल बाल बच गया। इस पर तीसरा कातलाना हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलेबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया था।
मगर वो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ हसद और कीने से बाज न आया। उसने हसन बिन सबा के कातिल फ़िरके की मदद से हासिल की। ये फ़िरका एक मुद्दत से इस्लाम की आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। उसका तफसीली तारफ़ बहुत ही तवील है। मुख्तसर ये कि जिस तरह ज़मीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, इसी तरह हसन बिन सबा नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अज़मत हासिल करने का मंसूबा बनाया। वो अपने आप को मुसलमान ही कहलाता रहा। अगर वो ग्रोह बना लिया जो तिलिस्माती तरीक़ों से लोगों को और अपने पैरोकार बनाता था। इस मकसद के लिए इस ग्रोह ने नहायत हसीन लड़कियां, नशावर जड़ी बूटियाँ, हेम्पटानिज़म और चरब ज़बानी जैसे तरीक़े अख्तियार किए। बहश्त बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। अपने मुखालफीन को ख़त्म करने के लिए कातलों का एक ग्रोह तैयार किया। कत्ल के तरीक़े खुफिया और पुरअसरार होते थे। इस फ़िरके के अफराद इस कदर चलाक, ज़हीन और निडर थे कि बेस और ज़बान बदल कर बड़े बड़े जर्नलों के बॉडी गार्ड तक बन जाते थे। जबकि पुरअसरार तरीके से कत्ल हो जाता था तो कातलों का सुराग ही नहीं मिलता था। कुछ अरसे बाद ये फ़िरका कातलों का ग्रोह के नाम से मशहूर हो गया। ये लोग सियासी कत्ल के माहिर थे। जहर भी इस्तेमाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक ये फ़िरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फ़िदाई कहलाते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन को न हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था, न शराब से। वह इन दोनों से नफ़रत करता था। उसे कत्ल करने का यही एक तरीका था कि इस पर कातलाना हमला किया जाए। उसके मुहाफ़िज़ों की मौजूदगी में इस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाहुद्दीन अयूबी को यह तवक्को थी कि इसका चचाजाद भाई अल-सालिया और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे। इन्होंने इंतकाम की एक और ज़ेर ज़मीं कोशिश की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस फतह का जश्न मनाने की बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्ज़े में ले लिया। इन 3 गाज़ा का मशहूर कस्बा भी था। इसी कस्बे के गिरदोनवाह में एक रोज़ सलाहुद्दीन अयूबी अमीर जासेवाला सदी के खेमे में दोपहर के वक्त गनूदगी में आलम में सुस्ता रहा था। उसने अपनी राह पकड़ी और इन्हें उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सर को सहरा के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खेमे के बाहर उसके मुहाफ़िज़ों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडीगार्ड के इस दस्ते का कमांडर ज़रा सी देर के लिए वहाँ से चला गया। एक मुहाफ़िज़ ने सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे के गिरे हुए पर्दों से झांका। इस्लाम की अज़मत के पासबां की आंखें बंद थी। वो पीठ के बल लेटा हुआ था। इस मुहाफ़िज़ ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। इनमें से 3-4 बॉडीगार्ड ने इसकी तरफ देखा। मुहाफ़िज़ ने अपनी आंखें बंद करके खोलीं। 3-4 मुहाफ़िज़ उठे और दूसरों को बातों में लगाया। मुहाफ़िज़ खेमे में चला गया। कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पांव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाहुद्दीन अयूबी पर जिस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। ऐन उस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी ने करवट बदल ली। ये नहीं बताया जा सकता कि मुहाफ़िज़ खंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में। मगर हुआ यूं कि खंजर सलाहुद्दीन अयूबी की पगड़ी के बालाई हिस्से में उतर गया और सर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी से सर से उतर गई। सलाहुद्दीन अयूबी की तेज़ी से उठा। उसे ये समझने में देर न लगी कि ये सब क्या है। उस पर इससे पहले ऐसे 2 हमले हो चुके थे। उसने इस पर भी हैरत का इज़हार न किया कि हमलावर उसके अपने बॉडीगार्ड के लिबास में था, जिसे उसने खुद अपनी बॉडीगार्ड के लिए मुंतखब किया था। इसने एक सांस जितना अरसा भी ज़ाया न किया। हमलावर इसकी पगड़ी से खंजर खींच रहा था। अयूबी सर से नंगा था। उसने हमलावर की ठोड़ी पर पूरी ताकत से घुंसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया था। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हैबतनाक आवाज़ निकली। उसका खंजर सलाहुद्दीन अयूबी की पगड़ी में रह गया था। अयूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफ़िज़ दौड़ते अंदर आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने इन्हें कहा कि इसे ज़िंदा पकड़ लो, मगर ये दोनों मुहाफ़िज़ सलाहुद्दीन अयूबी पर टूट पड़े। सलाहुद्दीन अयूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। ये मुकाबला 1-2 मिनट का था क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए थे। सलाहुद्दीन अयूबी ये देखकर हैरान रह गया कि इसके बॉडीगार्ड 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे।
उसे चूंकि मालूम नहीं था कि इनमें से इनका दुश्मन कौन और दोस्त कौन है, वो इस मार्के में शरीक ना हो सका। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड में से चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए, बाज़ जख्मी होकर बेहाल हो गए, तो इंकशाफ हुआ कि इस दस्ते में जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिफाजत पर मामूर था 7 मुहाफ़िज़ फ़िदाई थे जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फ़िदाई खेमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई थी, चनाचा बाकी भी अंदर चले गए। असल मुहाफ़िज़ भी अंदर गए, वो सूरत हाल समझ गए और सलाहुद्दीन अय्यूबी बच गया। उसने अपने पहले हमलावर की शहरक पर तलवार की नोक रख कर पूछा कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। सच बोलने के बदले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जान बख्शी का वादा दिया। उसने बताया कि वो फ़िदाई है और उसे कैमशिकन जैसे बाज़ मोरखों ने गमश्तकीन लिखा है और इस काम के लिए भेजा था। गमश्तकीन अल-साला के किले का गवर्नर था। असल कहानी सुनाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि इन वाक़यात से पहले कि दूर को देखा जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम, उसकी अज़मत और तारीख़ इस्लाम में उसके मकाम और कारनामों से कौन वाकिफ़ नहीं। मिल्लत इस्लामिया तो उसे भूल ही नहीं सकती, मसीह दुनिया भी उसे हमेशा याद रखेगी। लिहाजा ये ज़रूरी मालूम नहीं होता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का शजरा नसब तफसील से बयान किया जाए। हम जो कहानी सुनाने लगे हैं वो इस नौयत की है कि जिसकी वसअत के लिए तारीख़ का दामन तंग होता है। ये तफसीलात और वाक़या निगारों और कलमकारों की रिकॉर्ड की हुई होती हैं, कुछ सीना बसीना अगली नस्लों तक पहुँचती हैं। तारीख़ के दामन में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिर्फ कारनामे महफूज किए गए हैं। इन साजिशों का जिक्र बहुत कम आया है जो अपनों ने उसके खिलाफ और उसकी बढ़ती हुई शोहरत और अजमत को दागदार करने के लिए उसे ऐसी लड़कियों के जाल में फंसाने की बार बार कोशिश की जिनके हुस्न तिलिस्माती असर था। तारीख़ इस्लाम का ये हकीकी ड्रामा मार्च 1149 के रोज़ से शुरू होता है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वायसराय और फ़ौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया। उसे इतना बड़ा रुतबा एक तो इसलिए दिया गया कि वो हुक्मरान ख़ानदान का नौनिहाल था और दूसरे इसलिए कि अवाइल उम्र में ही वो फ़न अरब और ज़रब का माहिर हो गया था। सिपाहगिरी उसको विरसे में मिली थी। इसके ज़हन में हुक्मरानी के मानी बादशाही नहीं, इस्लाम की पासबानी और कौम की अज़मत और फलाह बहबूद थी। उसका जब शऊर बेदार हुआ तो पहली खलश ये महसूस की कि मुसलमान हुक्मरानों में न सिर्फ ये एक इत्तेहाद नहीं बल्कि वो एक दूसरे की मदद भी करने से गुरेज करते थे। वो अयाश हो गए थे। शराब और औरत जहान उनकी ज़िंदगी रंगीन बना रखी थी। वहाँ आलम इस्लाम और खुदा के इस अजीम मज़हब का मुस्तकबिल तारीक हो गया था। इन अमीरों, उनके वज़ीरों और मशीरों के हरम गैर मुस्लिम लड़कियों से भरे हुए थे। ज़्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थीं जिन्हें ख़ास तरबियत देकर इन हुज़रों में दाखिल किया गया था। गैर मामूली हुस्न और अदाकारी में कमाल रखने वाली ये लड़कियां मुसलमान हुक्मरानों और सरबराहों के किरदार और कौमी जज्बे को दीमक की तरह खा रही थी। इसका नतीजा ये था कि सलेबी जिनमें फ़रनेंग और फ़रंगी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, मुसलमानों की सल्तनतों के टुकड़े हड़प करते चले जा रहे थे। बाज़ मुस्लिम हुक्मरान शाह फ़रनेंग को सालाना टैक्स या जिज़िया अदा कर रहे थे जिसकी हैसियत गुंडा टैक्स की थी। सलेबी अपनी जंगी क़ुव्वत के रोब से और छोटे मोटे हमलों से हुक्मरानों को डराते रहे। कुछ इलाके पर कब्ज़ा कर लेते, तवान और टैक्स वसूल करते थे। उनका मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इस्लाम को हड़प कर लिया जाए। मुसलमान हुक्मरान अपनी रियाया का खून चूस कर टैक्स देते रहते थे। उनका मकसद ये था कि उन्हें ऐश व इशरत में परेशान न किया जाए। फ़िरका परस्ती के बीज भी बो दिए गए थे। इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फ़िरका हसन बिन सबा का था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी से एक सदी पहले मौर्ज़ वजूद में आया था। ये मुफाद परस्तों का फ़िरका था। यह बेहद ख़तरनाक और पुरअसरार है। ये लोग अपने आप को फ़िदाई कहलाते थे जो बाद में हशीशीन के नाम से मशहूर हुए क्योंकि वो हशीश नाम की एक नशावर शय से दूसरों को अपने जाल में फंसते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मदरसा निज़ामुल मुल्क में तालीम हासिल की। याद रहे कि निज़ामुल मुल्क जिसमें इस्लामी तालीम दी जाती है और बच्चों को इस इस्लामी नज़रियात और तारीख़ से बहरा दूर किया जाता है। एक मौरख़ीन इब्न अल-अथर के मुताबिक निज़ामुल मुल्क हसन बिन सबा के फ़िदाइयों का पहला शिकार हुए थे।
क्योंकि वे रोमियों की तोसी पसंदी और उसकी राह में चट्टान बने हुए थे। रोमियों ने 1091 में इन्हें फिदाइयों के हाथों कत्ल करा दिया। इनका मदरसा कायम रहा। सलाहुद्दीन अयूबी वहीं तालीम हासिल की। इसी उम्र में इसने सिपाहगिरी की तरबियत अपने बुजुर्गों से ली। नूरुद्दीन जंगी ने इसे जंगी चालें सिखाईं, मुल्क के इंतजामात के सबक दिए और डिप्लोमेसी में महारत दी। इस तालीम और तरबियत ने इसके अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया जिसने आगे चलकर उसे सलेबियों के लिए सजली बना दिया, और जवानी में ही उसने वो जहानत और अहलियत हासिल कर ली थी जो एक सलार आज़म के लिए ज़रूरी होती है। सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़न हरबो ज़रब में जासूसी, इंटेलिजेंस, कमांडो, गोरिल्ला ऑपरेशन की ख़ुसूसी अहमियत दी। इसने देख लिया था कि सलेबी जासूसी के मैदान में आगे निकल गए हैं और वो मुसलमानों के नज़रियात पर निहायत कारगर हमले कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अयूबी नज़रियात के महाज पर लड़ना चाहता था जिसमें तलवार इस्तेमाल नहीं होती थी। इस कहानी में आगे चलकर आप देखेंगे कि उसकी तलवार का वार तो गहरा होता ही था, उसकी मोहब्बत का वार उससे कहीं ज़्यादा मार करता था। उसके लिए तहम्मुल और बुर्दबारी की ज़रूरत होती है जो उसने अवाइल उम्र में ही अपने आप में पैदा कर ली थी। उसे जब मिस्र का वासराय और कमांडर इन चीफ बनाकर मिस्र भेजा गया तो इन सीनियर अफसरों ने हंगामा बर्पा कर दिया। जो इस ओहदे की आस लगाए बैठे थे उनकी निगाह में सलाहुद्दीन अयूबी अभी तफले मकतब था, मगर इस तिफले मकतब ने जब उनका सामना किया, उसकी बातें सुनी तो उनका एहतजाज सर्द पड़ गया। मुर्ख लेन पोल के मुताबिक सलाहुद्दीन अयूबी डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त साबित हुआ। उसने तफरी, अयाशी और आराम को अपने लिए और अपनी फ़ौज के लिए हराम करार दे दिया। उसने अपनी दिमागी और जिस्मानी क़ुव्वतों को सिर्फ इस मकसद पर मरकूज़ कर दिया कि सल्तनत इस्लामिया को मुस्तहकम करना है और सलेबियों को इस सरजमीन से निकालना है। फ़लस्तीन पर वो हर कीमत पर कब्ज़ा करना चाहता था। उसने यही मकासद अपनी फ़ौज को दिए। मिस्र का वासराय बनकर इसने कहा, खुदा ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है, इसकी ज़ात बारी ने मुझे फ़लस्तीन भी ज़रूर अता करेगी। मगर मिस्र पहुंचकर उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका मुकाबला सिर्फ सलेबियों से नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाइयों और उसकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बिछा रखे हैं जो सलेबियों के अज़ाइम और जंगी कुव्वत से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी का इस्तकबाल जिन ज़मा ने किया उनमें ताजी नाम का एक सालार ख़ुसूसी अहमियत का हामिल था। अयूबी ने सबको सर से पांव तक देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और ज़बान पर प्यार और मोहब्बत की चाशनी थी। बाज़ पुराने अफसरों ने उसे ऐसी निगाहों से देखा जिनमें तंज थी और तमस्खर भी था। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिर्फ नाम से वाकिफ़ थे या उसके मुतल्लक ये जानते थे कि वे हुक्मरान ख़ानदान का फ़र्द वाहिद और अपने चचा का जानशीन है। वो ये भी जानते थे कि नूरुद्दीन जंगी के साथ इसका क्या रिश्ता है। उनकी निगाहों में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अहमियत बस इसके ख़ानदान की बदौलत थी, या इस वजह से उन्होंने उसे अहमियत दी कि वो मिस्र का फ़ौजी वासराय बन के आया था। इसके सिवा उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कोई वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, उसे हम पालेंगे। मूर्ख और उस वक्त के ताज़ाबा नगार ये लिखते हैं और बता सकते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी ने इन लोगों की नज़रें भांप ली थी या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले इस हजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने मुसाफा के लिए रुका तो अयूबी के चेहरे पर तब्दीली सी आ गई थी। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो इसके बाप की उम्र का था सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अयूबी से बगलगीर हो गया। उसने अयूबी की पेशानी चूम कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए बहेगा। तुम मेरे पास जंगी और समरा की अमानत हो। मेरी जान अज़मत इस्लाम से ज़्यादा कीमती नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने ताजी का हाथ चूम कर कहा, मोहतरम, अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखिए, सलेबी स्याह गटाओं की मानद छा रहे हैं। नाजी जवाब में सिर्फ मुस्कुराया, जैसे सलाहुद्दीन अयूबी ने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। सलाहुद्दीन अयूबी इस तजर्बाकार सलार की मुस्कुराहट को गालबन नहीं समझ सका था। नाजी फातमी खिलाफत का पुरसरार था और वो मिस्र में बॉडीगार्ड की कमांडर था, जिसकी नफरी 50,000 और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। ये फ़ौज उस दौर के जदीद हथियारों से मुसल्ला थी। ये फ़ौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसके ज़ोर पर वो बेताज बादशाह बना बैठा था। वो साजिशों और मुफाद परस्ती का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकज़ियत ख़त्म हो चुकी थी। सलेबियों की भी निहायत दिलकश तखरीब कारियाँ शुरू हो चुकी थी।
ज़बरदस्ती और ताइश का दौरा था। जिसके पास ज़रा सी भी ताकत थी उसे वो अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दौलत समेटने के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडीगार्ड फ़ौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। खुदा ने उसे साजिशों और दिमाग दिया था। उसे इस दौर का बादशाह कहा जाता था। बताने और बिगाड़ने में ख़ुसूसी महारत रखता था। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल इसी तरह की मुस्कुराहट आ गई जिस तरह कमज़ोर सी भेड़ को देखकर भेड़िए के दांत निकल आते हैं। अय्यूबी ने ज़हर खंदा को ना समझ सका। उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वह 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था। सुल्तान सलाहुद्दीन इस फ़ौज की ज़रूरत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा गया कि हजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ़ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो उसने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं इसके अहल न था। इस दस्तार मेरा आराम और मेरी नींद ख़त्म करती है। क्या आप हजरात मुझे इस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहाँ मेरे फ़राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हजूर काम से पहले ताम पसंद नहीं फरमाएंगे? उसके नायब ने पूछा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़ा। मलबे तड़पने कॉपी हैकल बॉडीगार्ड्स और इस इमारत के सामने वो रवैया खड़े थे जिसमें खाने का इंतज़ाम किया गया था। अय्यूबी ने गार्ड की कुतबत और हथियार देखे तो इसके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर ये रौनक दूर दराज में कदम रखते ही गायब हो गई। वहाँ 4 नौजवान लड़कियाँ जिनके जिस्मों में ज़हर शिकन लचक और शानों में बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समाया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियाँ उठाए खड़ी थी। इन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन के अय्यूबी के रास्ते में पत्तियाँ बिखेरनी शुरू कर दी थी और उसके साथ दफ की ताल पर ताउस, दरबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। अय्यूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिया। नाजी और उसका नायब उसके दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और उसे आगे चलने की दावत दी। ये वो अंदाज था जिसे मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान में राइज किया हुआ था। सलाहुद्दीन अय्यूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अय्यूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो उन लोगों ने पहले कम ही कभी किसी के होंठों पर देखी थी। हम हजूर के रास्ते में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना चाहते हो तो वो एक ही चीज़ है जो मेरे दिल को भाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप हुक्म दें। नायब ने कहा, वो कौन सी चीज़ है जो हजूर के दिल को भाती है? सलेबियों की लाशें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर कहा, मगर फौरन ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज़ में जिस कहर में और अताब में छुपा हुआ था कहा, मुसलमान की ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं सलेबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं, और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपने बच्चों को नंगा करके उनकी असमतें रौंद डाली हैं। मेरी नज़रें फ़लस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। उसने सबको एक नज़र देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैं इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार उनके इतने दिलकश सुनहरे बालों में उलझ कर बेकार हो जाए। हजूर की जाहो जश्न हजूर न कहो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काटती हो। उसने कहा, हजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम हूँ, दाम हूँ। मेरी जान फिदा उस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कुनिंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र में आया हूँ। सलेबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहरा रूम में डबो देना चाहते हैं, शराब में गर्क कर देना चाहते हैं। मैं बादशाह बन के नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां समेट कर वहां से हट गई थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था। इसमें एक लंबी मेज रखी थी जिस पर निगाह रंग का और फूल बिखरे हुए थे। उनके दरमियान दोस्त किए हुए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम मुर्ग और जाने क्या क्या खाने बने हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रुक गया और अपने नायब से पूछा, क्या मिस्र का हर एक बशिंदा इसी किस्म का खाना खाता है? उसने कहा, नहीं हुजूर, गरीब तो ऐसे खाने के ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम सब किस कौम के फर्द हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, क्या इन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों के ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब ना आया तो उसने कहा, इस जगह
कदर मुलाजम हैं और यहाँ जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं उन सबको अंदर बुलाओ, ये खाना उन्हें खिला दो। उसने लपक कर एक रोटी उठाई, इस पर 2-3 बोटियां रखीं और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से पूरी रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड के कमांडर नाजी को साथ लेकर इसके कमरे में चला गया जो वासराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी बाहर निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ी लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के खास कमरे में इसके 2 कमांडर जो उसके मुतमिद और हमराज थे उसके पास बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कमबख्त जो भी बात करता है कहता है, रब्बे काबा की कसम सलेबियों को सल्तनत इस्लामिया से बाहर निकाल कर दम लूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी एक कमांडर ने तंजिया ये कहा, इतना भी नहीं जानता कि सल्तनत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा। और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलेबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है। नाजी ने कहा, मैं उसे ये यकीन दिलाने आया हूँ कि 50,000 सूडानी शेर उसके इशारों पर सलेबियों के पंजे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या इसने मुझे हुक्म दिया कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो? नाजी ने कहा, उसने कहा कि एक ही मुल्क की फौज मुनासिब नहीं होती। वो मिस्र के लोगों को भर्ती करेंगे, हमारी फौज में शामिल करना चाहता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आपके हुक्म की तमील होगी। नाजी ने जवाब दिया, मगर ऐसे में हुक्म की तमील नहीं करूंगा। मिजाज का कैसा है? औदरेश ने पूछा। जिद का पक्का मालूम होता है, नाजी ने जवाब दिया। आपकी दानिश और तजर्बे के सामने तो वो कुछ भी नहीं लगता। दूसरे कमांडर ने कहा, नया नया अमीर मिस्र बन के आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा, मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा। नाजी ने कहा, उसे इसी नशे में बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक ये तीनों सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ बातें कर रहे और इस मसले पर गौर करते रहे। अगर सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो क्या वो कार्रवाई करेंगे? उधर सलाहुद्दीन अयूबी अपने नायबीन को सामने बिठाए ये जहन नशीन करा रहा था कि वह हुकूमत करने नहीं आया और ना ही किसी हुकूमत को करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसे जंगी ताकत की ज़रूरत है और उसने ये भी कहा कि उसे यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं है। 50,000 बॉडीगार्ड सूडानी हैं। हमें हर खित्ते के बाशिंदों को यह हक देना है कि वो हमारी फ़ौज में आएँ और अपने जोहर दिखाएँ, माले गनीमत में अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का म्यार ज़िंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने बताया, मैंने नाजी से ये कहकर कि 2 आम भर्ती शुरू कर दी। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तमील करेगा? एक नाज़िम ने उससे पूछा, क्या वो हुक्म की तमील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है। नाज़िम ने जवाब दिया, फौजी अमूर उसी के सपुर्द हैं, वो किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। सलाहुद्दीन अयूबी खामोश रहा, जैसे उस पर कुछ असर ही ना हुआ हो। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाहुद्दीन अयूबी बगदाद से अपने साथ लाया था। वो उधेड़ उम्र का आदमी था। अदाकारी, चरु ज़बानी और भेस बदलने में महारत रखता था। जंगों में उसने जासूसी की भी हुई थी, जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना ग्रोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकता था। सलाहुद्दीन अयूबी को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। फ़नी महारत के अलावा इल्मी में वो जज्बा रखता था जो सलाहुद्दीन अयूबी में था। तुमने सुना अली? सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, ये लोग कह रहे हैं कि नाजी किससे हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मेरे चेहरे पहचानते नहीं, गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड का ये कमांडर जिसका नाम नाजी है, नापाक जहनीत का इंसान है। उसके मुतल्लिक मैं पहले भी बहुत कुछ जानता हूँ। ये फ़ौज जो हमारे ख़जाने से तनख्वाह लेती है, दरअसल नाजी की ज़ाती फ़ौज है। इसने हुकूमती हलकों में ऐसी ऐसी साजिशें की हैं जिन्होंने इंतज़ामी ढांचे को बेहद कमज़ोर कर दिया है। आपका ये फ़ैसला बिल्कुल बजा है कि फ़ौज में यहाँ के हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम कर दूँगा। बेशक मुझे कि सूडानी फ़ौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको इसको फ़ौज को तरतीब और तंजीम बदलनी चाहिए, ना कि नाजी की सब गोश कर देनी चाहिए। मैं अपनी सफ़ों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, नाजी घर का बेदी है, उसे सबको दोष करके अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं है। हमारी तलवार गैरों के लिए है, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं है।
मैं नाजी की जहनीत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फौज की जहनीत मालूम करने की कोशिश करो, मुझे सही सही इतला दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। मगर नाजी इतना कच्चा आदमी नहीं था, इसकी जहनीत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आज़ाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इक़्तिदार और शैतानियत के साथ था, इस लिहाज से वो पत्थर था। मगर जिसे अपने जाल में फंसना हो चाहता है उसके सामने मोम हो जाता है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यही रवैया अख्तियार किया था। उसके सामने वो बैठा नहीं था, हाल में हर लिहाज से हाँ मिलाता था। उसने मिस्र के मुख्तलिफ खित्तों से अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक फ़ौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी। हालांकि ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते जा रहे थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने उसे यकीन दिलाया था कि सूडानी बॉडीगार्ड फ़ौज हुक्म की मुंतज़िर है, ये कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी को 2-3 मरतबा कह चुका था कि वो बॉडीगार्ड की तरफ से उसे दावत देना चाहता है और फ़ौज के एजाज़ में जश्न मनाने के लिए बेताब है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र दफ़ियत की वजह से ये दावत कबूल नहीं कर सकता था। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने 2 मुस्तमिद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वालियों साजों की हल्की हल्की मौसीकी पर मस्ती सी और नागनों की तरह मशहूर हुन अदाओं से रक्स कर रही थी। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे, उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ उसी कदर थे कि उनके सर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का असर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स में महव होता था तो कोई महफिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिर्फ दरबान को मालूम होता था कि वो कौन सा ज़रूरी काम है जिसकी खातिर नाजी ऐश इशरत की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जुर्रत न करता। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ सूडानी लिबास में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके साथ और उसके चेहरे और कद काट की दिलकशी देखकर ठिठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे सिर्फ औरतें अपनी अयाशी के लिए दरकार नहीं होती थी, उनसे वो और भी काम लिया करता था, जिनमें एक था कि वो निहायत खूबसूरत अयाल लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था। वो एक काम ये भी था कि वो इन्हें अमीर वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल करता था और इनसे वो जासूसी भी कराता था। जिस तरह कसाब जानवरों को देखकर बता देता है कि उसका गोश्त कहता है कितना है, इस तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाज़ा कर लेता था कि ये किस काम के लिए मौजू है। लड़कियों के व्यापारी और पर्दा फरोश अक्सर नाजी के पास माल लाते थे। ये आदमी भी ऐसे व्यापारियों में से लगता था। लड़की के मुतल्लक उसने बताया कि तजर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को ज़बान के मीठे जहर से पानी में भी तब्दील कर सकती है। नाजी ने इसका तफसील इंटरव्यू लिया। वो इसका फ़न का माहिर था। उसके मुताबिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की कि जिस काम के लिए वो एक लड़की को तैयार कर रहा था, इसके लिए लड़की थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद मौजू हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उसके कमरे में ले गया जहां उसके 2 साथी रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब चुगा उतार कर जिस्म को 2 बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहले दोनों नाचने वालियों के रंग पहले पड़ गए। इस नई लड़की के सामने उसकी कदर कीमत कम हो गई। नाजी ने इसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और इस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़कोई बताया। नाजी ने उसे कहा, ज़कोई तुम्हें यहाँ लाने वाले दल्ले बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। वो पत्थर कौन है? ज़कोई ने पूछा। नया अमीर मिस्र। नाजी ने जवाब दिया, वो सलार आज़म भी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। ज़कोई ने पूछा, हाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। नाजी ने कहा, अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो, हमारी तलवारों और गैरों के लिए हैं, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं है। ज़हनियत को मोहब्बत से प्यार से बदला जा सकता है। और चुन लो, जिसकी आंखें और कान भी हैं, ये दीवार मुतरक भी है। यूं समझ लें कि मैंने उसे अपने जासूसी किले में कैद कर लिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अली बिन सल्फान पर इस कदर एतमाद करता था कि उससे उसकी पर्दादरी और कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली ने इससे पूछा, मालूम हुआ है कि वो आपको जश्न के लिए मदऊ कर रहा है। अगर ये बात सही है तो उसकी दावत इस वक्त कबूल कीजिएगा जब मैं आपको बता दूं। अय्यूबी उठा और हाथ पीठ पर पीछे रखकर टहलने लगा। उसकी आह निकल गई। वो रुक गया और बोला, सुफियान, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी से क्या, ये बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए। कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद खुश नसीब हैं जिनकी कौमी हुस्न मुर्दा होती हैं।
और जिनका कोई किरदार नहीं होता बड़े मज़े से जीते हैं और अपनी आई पर मर जाते हैं। वो बदनसीब हैं, अमीर मोहतरम अली ने कहा। हाँ बिन सुफियान, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, मैं जाबिन खुश नसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कि कौन मेरे कान में ये कह देता है जो तुमने कही है, मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का धारा इस मोड़ पर ना तो बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर जाएगी, वादियों, जंगलों और सहराओं में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बढ़ गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलेबियों के आलाकार बने हुए हैं। मुझे ये डर भी महसूस होने लगा कि मुसलमान अगर ज़िंदा रहे तो वो हमेशा सलेबियों के ग़ुलाम और आलाकार रहेंगे। वो इसी पे खुश रहेंगे कि ज़िंदा हैं मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। ज़रा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ गया है। वो खामोश हो गया, सर झुकाकर टहलने लगा, फिर रुक गया और सर को झटक कर अली बिन सुफियान को देखा। कहने लगा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना मुहाल होता है। अगर हमारी खिलाफत और अमारतों का यही हाल रहा तो सलेबियों को हम पर हमले करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान और अपना किरदार और अपनी कौमियत भुला रहे हैं, इसमें सलेबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना अज़म पूरा न कर सकूं, मैं शायद सलेबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम पर एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि वो किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा न करना, उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़ना है और मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआहिदा न करना। आपका लहजा बता रहा है आप अपने अज़म से मायूस हो गए हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मायूस नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, जज्बाती अली अमीर, एक हुक्म मुतलका शुबे तक पहुंचा दो, भर्ती तेज़ कर दो और कोशिश करो कि फ़ौज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी मलबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम अपने लिए जहन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शिंजवान भी मारें। ये जांबाजों का दस्ता होगा। इन्हें खसूसी तरबियत दो। इनमें ये सफ़ात पैदा करो कि ऊँट की तरह ज़्यादा से ज़्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सकें। उनकी नज़रें उकाब की तरह तेज़ हों। उनमें सरहाई लोमड़ी और की मकारी और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत और दलेरी और ताकत के मालिक हों। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत ना हो और औरत के लिए वो बर्फ़ की तरह सीख हों। भर्ती तेज़ करा दो बिन सुफियान, और ये याद रखो, मैं हुजूम का कायल नहीं, मुझे लड़ने वालों की ज़रूरत है। ख्वाह तादाद थोड़ी ही हो, उनमें कौमी जज्बा और मेरे लिए अज़म को समझते हूँ। किसी के दिल में ये शुबा ना हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में 1000 तरबियत याफ्ता सिपाही अमारात मिस्र की फ़ौज में आ गए और उनके 10 दिनों में नाजी ने ज़कोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अयूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर इसकी शख्सियत और इसके किरदार को कमज़ोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने ज़कोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ तरदीद कर दी और कहा, इस लड़की को मिस्र के फ़िरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निज़ाम था, बहुत तेज़ और दलेर। वह मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अयूबी का खसूसी मशीर है और अरब का माना हुआ सरासरागां है। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और उसने अली को कत्ल करा दिया और उसका मंसूबा बना दिया था।